माता जी अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको उत्तम तप के बारे में बता कर कृतार्थ करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। जे जाया जान किए कम कलंक डहे, निच निरंजन नान में परम पौर्णमी। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की, प्रथम निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, उत्तम तप धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, आर्यमा 105 अकंपमती अचलमती माता जी की। डाल पर आम लगा हुआ है किंतु अभी खाने योग्य नहीं है, उसमें अभी रस का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, उसकी स्पर्शा भी अभी कठोर है और उसका रंग भी अभी हरा भरा है। कुछ समय पश्चात उस आम को माली आता है और पाल में रखने के लिए ले जाता है। कुछ समय रखने के पश्चात वह आम हरा से पीला हो जाता है, उसकी स्पर्शा मुलायम हो जाती है और उसका स्वाद भी मीठा हो जाता है खट्टे से। तीनों परिवर्तन किसमें हुए हैं? द्रव्य में कि गुण में कि पर्याय में? किसमें परिवर्तन हुआ है? पर्याय में। और द्रव्य ऐसा का ऐसा बना रहा। पर्याय में परिवर्तन हुआ लेकिन द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तनशील द्रव्य है कि पर्याय है? द्रव्य परिणमन करने की शक्ति द्रव्य में है कि पर्याय में है? किसमें है? किसमें है? आप बचपन से जवान, जवान से बूढ़े हो जाते हैं, ये परिणमन करने की शक्ति पर द्रव्य में है कि पर्याय में है? द्रव्य में परिणमन हुए बिना गुणों और पर्याय में परिवर्तन संभव नहीं हो सकता। मूल में परिवर्तन तो किसमें होता है? द्रव्य में, क्योंकि द्रव्य में उपादान शक्ति है परिणमन करने की, और द्रव्य में जब परिणमन होता है तो गुण और पर्याय में भी परिवर्तन हो जाता है। हमको देखने में ऐसा लगता है कि गुणों में परिवर्तन हुआ है। द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणा, द्रव्य उसी को ही कहते हैं कि जो गुण से भरपूर हो, लेकिन गुण स्वाश्रित, गुण कभी भी दूसरों को आश्रय नहीं देते। निर्गुणः गुणः कहा है, गुण कभी भी दूसरों को आश्रय नहीं देते, बल्कि वह द्रव्य से आश्रित हुआ करते हैं। इसलिए आम में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों परिवर्तित हुए हैं। तो किस वजह से हुए हैं? क्योंकि आम में परिणमन करने की क्षमता है, तो वह आम परिवर्तित हुआ है, उसमें परिणमन हुआ है, उसका स्पर्श कठोर से मुलायम हो गया, उसका रंग हरा था पीला हो गया, उसकी गंध पहले कुछ और थी, अब उसमें गंध में मिठास आने लगी और अच्छा लगने लगा। आप जब आम खरीदते हैं तो सूंघ कर देखते हैं, क्यों? क्योंकि उसके गंध में उसके गुणों की प्राप्ति किस प्रकार की है ये समझ में आ जाता है। और वर्ण कैसा था? हरे से पीला हो गया। स्वाद रसना इंद्रिय का कैसा था? खट्टे से मीठा हो गया। क्योंकि गणों द्रव्य में परिवर्तन हुआ है, इसलिए पर्याय और गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। हमको देखने में लगता है कि पर्याय बदल रही हैं और गुण बदल रहे हैं, जबकि क्षमता तो गुण में है। बात यह चल रही है कि आम डाली पे लगा हुआ है, तब तक तो वह अलग प्रकार का है, अभी पका नहीं, खाने के योग्य नहीं हुआ। उसको खाने की
के योग्य बनाने के लिए माली कुछ परिश्रम करता है, उसको पाल में रख देता है, और जो आम 8-10 दिन में डाल पर पकता वह 3-4 दिन में ही पक के आपके सामने आ जाता है। उदय विपाक सभी, उदय जो होता है ना वो कैसा होता है, सविपाक हुआ करता है, अपने समय में उदय होता है और व्यक्ति उसका परिणमन सामने देखने में आ जाता है। किंतु काल से पहले पकाना उसका काम होता है, वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। वो निर्जरा कार्यकारी होती है मोक्ष मार्ग में। तथ्य यह है कि आज तप का दिन है। तपाए बिना किसी को आज तक मुक्ति नहीं मिली है, तपे बिना आज तक किसी को मुक्ति नहीं मिली है। तपना एक अपना गुण धर्म है। जब तक इस आचार्य योगेंद्र देव ने इसमें जो मंगलाचरण किया था ना हमने अभी, उसमें मंगलाचरण में ही लिखा है कि मैं उस परमात्म तत्व को नमस्कार करता हूँ जिसने जे जाया झाड़क किए ध्यान रूपी अग्नि में, जिसने कर्म कलंक ढहेवी, कर्म रूपी कलंक को नष्ट कर दिया है, जला दिया है। किसमें? ध्यान रूपी अग्नि में। और नित्य निरंजन नाण में, नित्य निरंजन ज्ञान में उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। उस परम तत्व आत्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा मंगलाचरण में कहा गया था। उस परम तत्व की उपलब्धि कब होती है? जब तक अग्नि में अपने अवगुणों को, अपने कर्मों को जलाओगे नहीं ध्यान रूपी अग्नि में, तब तक उस परम तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। जिस प्रकार सोने को आप तपाते हो, उसकी अशुद्धियों को दूर करते हो, उसमें खोट मिले रहते हैं, उनको कैसे दूर करते हो? सोने को कैसा परीक्षण तो कस के किया जाता है सानी पे चढ़ाकर, लेकिन उसको शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? जब तक वह अग्नि में तपेगा नहीं तब तक उसका शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आत्मा की शुद्धिकरण की बात है। संसारी प्राणी अनंत काल से कर्मों की मिक्सिंग कर रहा है, कर्मों को आत्मा के साथ मिक्स कर रहा है, यानी बंद कर रहा है। कर्मों का आश्रव करके आत्मा के साथ उसको बंध कर रहा है, बंध को प्राप्त हो रहा है। ये कर्म आते भी हैं और जाते भी हैं। आना आश्रव है, रुकना बंद है। एक देश निर्जरा संवर, आते हुए कर्मों को रोक देना संवर है। एक देश रूपी कर्म रूप को निर्जरित कर देना ये निर्जरा है, और पूर्ण रूप से कर्मों का निकल जाना मोक्ष है। तो उस मोक्ष की, उस आत्म तत्व की उपलब्धि कब होगी? जब पूर्ण रूप से कर्म आत्मा से निकल जाएंगे। लेकिन कब निकलेंगे ये कर्म आत्मा से? कैसे निकलेंगे? तो झाणक ध्यान रूपी अग्नि में जब इनको तपाया जाएगा, तब निर्जरित होते होते एक देश निर्जरा के द्वारा फिर पूर्ण रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि संपूर्ण कर्म इस आत्मा से जुदा हो जाएंगे और हमें उस मोक्ष तत्व की उपलब्धि हो जाएगी। ध्यान रूपी अग्नि में जलाना आवश्यक है, और मूलतः कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण ध्यान ही है। जो बहुत ज्यादा तप आदि करते हैं, उनके साथ साथ यदि ध्यान और होने लगे तो यह निर्जरा बहुत अधिक। इसलिए ये उत्तम तप का दिन है। आज आप लोग भी तपते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुनिराज की बात यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि मुनिराज जो बाह्य और अंतरंग दोनों प्रकार के तप को तपते हुए अपनी आत्मा में बैठे हुए कर्मों को निकालने का पूरा उद्यम किया करते हैं। मुनि महाराज ही इस उत्तम तप के अधिकारी होते हैं। शुक्ल ध्यान के माध्यम से उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है जो कि केवल ज्ञान के रूप में हमारे सामने आता है। प्रथम शुक्ल ध्यान का फल श्रेणी आरोहण होता है। द्वितीय शुक्ल ध्यान का फल केवल ज्ञान की प्राप्ति होता है। तृतीय शुक्ल ध्यान का फल योग निरोध होता है, और चतुर्थ शुक्ल ध्यान का फल मुक्ति होता है 14वें गुण स्थान के अंत में। जब तक यह ध्यान नहीं है तब तक मुक्ति की बात
होती ही नहीं है, क्योंकि कर्म निर्जरा का सर्वाधिक साधन जो है वो ध्यान ही है। ध्यान हमारा तप का एक साधन है, तप करने का एक साधन है, कर्मों को जलाने का एक साधन है। कहा है तप ही तो गागर को सागर बनाए, तप ही तो गागर को सागर बनाए, गागर में सागर सहज ही समाए, तुझे तपना होगा, तुझे तपना होगा। क्या है? बिना तपे कोई भी माटी गागर नहीं बनती। माटी की यात्रा आप लोगों ने देखा है? माटी की यात्रा आप लोगों ने देखी उस दिन मूक माटी में कैसे हुई? माटी की यात्रा प्रारंभ होती है माटी को खोदने से, खोदी जाती है, फिर उसके बाद रौंदी जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है? चाक पर चढ़ाई जाती है। यात्रा पूर्ण अभी नहीं हुई, घट बन भी गया तो भी यात्रा भी चालू है, घट बनने के बाद भी। और वह जब तक अग्नि परीक्षा नहीं देता तब तक वह घट जल धारण की शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। संयम से सजाया मुझको गुरु भावों से भर के, फिर और तपाया मुझको आंगन में यूं रख के। जो ली अग्नि परीक्षा तो मैं कूद जाऊंगी, तुमने दिया आकार तो मैं घट बन जाऊंगी। गुरु में मृदु माटी सब कुछ सहती जाऊंगी, तुमने दिया आकार तो मैं घट बन जाऊं। कैसे घट बनेगा? बिना अग्नि परीक्षा के कोई भी घड़ा शुद्ध नहीं बनता, जल धारण करने की उसकी क्षमताएं नहीं होती। बहुत कठिन यात्रा है। माटी कहती है कि अब भी कुछ शेष रह गया है क्या? जब वो सेठ जी का नौकर सेवक घड़े को खरीदने के लिए जाता है और कंकड़ से बजा बजा के उसको देखता है, तब वह घड़ा कहता है अरे मैं अग्नि परीक्षा देकर आया हूं, अब भी कुछ शेष है परीक्षा करना। कहता ठीक है तुमने अग्नि परीक्षा दी है, लेकिन हम भी तो तुम्हारी परीक्षा कर लें, और इसलिए हम बजाकर देख रहे हैं। बहुत कठिन परीक्षाओं से यह माटी गुजरती है। जिस समय हवा में माटी को रखा जाता है घड़े को, तब बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। किस बात की? कि अग्नि उस घड़े को जलाने को मना कर देती है। मूक माटी अग्नि घड़े को जलाने के लिए मना कर देती है कि इतने महातपस्वी जो कि इतनी कठिनाई से यहाँ तक आ पाए हैं, इतना त्याग किया है, इतना समर्पण अर्पण किया है, माटी सा अर्पण समर्पण होगा तब वह घड़ा माटी घड़ा बन पाएगी। ऐसे समर्पण भाव किसी के नहीं है जितने माटी के हैं, और वो इतना करके आई है और हम इसको तपस्वी के रूप में है, इसको हम जला दें, संभव ही नहीं हो सकता। हमें तो महान पाप लगेगा, एक मुनि की हत्या जैसा, इस अगर माटी के घड़े को हमने जला दिया तो। बहुत परीक्षा हुई माटी के घड़े की, फिर भी समाधान मिलता रहा। बात समझ में आ गई। माटी के घड़े ने कहा कि देखो भैया, तुम लोग आपस में बातचीत कर रहे हो, ठीक है, आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि जब तक तुम अग्नि जलेगी नहीं, मुझे जलाओगे नहीं और मेरा जलांश सुखाओगे नहीं, तब तक मुझे जल भरने की क्षमता आ नहीं सकती। प्रयोजनभूत कार्य जिससे सिद्ध होता है वह कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि घड़े का प्रयोजनभूत कार्य क्या? अर्थ शक्ति क्या है? अर्थ शक्ति का मतलब होता है हर द्रव्य के पदार्थ की अर्थ शक्ति होती है, प्रयोजन शक्ति होती है, किस लिए वो क्या काम आता है। कपड़े को पहनो नहीं तो कपड़े की अर्थ शक्ति व्यर्थ है। जो भी चीज, जिस भी वस्तु का जो कार्य है वो उसकी अर्थ शक्ति है। तो मेरा प्रयोजन तभी सार्थक होता है जब मैं घड़ा बन के उसमें जल धारण करूं, अपनी भी प्यास बुझाऊं और सबकी प्यास।
अभी मुझे जलने दो, अभी जलने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब तक मैं जलूंगा नहीं तब तक मेरे अंदर का जलांश सूखेगा नहीं, माटी सूखेगी नहीं, वो कच्चा घड़ा रहेगा और जल भरते ही वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तो मेरा इतनी यात्रा करना जो है निष्फल हो जाएगा। आप मुझे जलाओ, अग्नि से कहता है वो माटी का घड़ा, कि ये माटी कह रही है कि आप मुझे जलाओ, बेहिचक जलाओ, आप कोई संकोच नहीं करो, इसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अभिप्राय से पाप लगता है। कल बताया था डॉक्टर, ड्राइवर और डाकू, तीनों के अभिप्राय में अंतर है, इसलिए तीनों को अलग अलग प्रकार के कर्म बंध होते हैं। कोई डॉक्टर जानबूझ के किसी पेशेंट को मार दे तो उसका अभिप्राय गलत हो सकता है, लेकिन डॉक्टर सेवा भावी है तो वह कदापि ऐसा कार्य नहीं करेगा, बल्कि उस पेशेंट, उस रोगी को बचाने के लिए तत्पर रहेगा। ड्राइवर हर संभव स्थिति में अपनी गाड़ी की रक्षा करता है और अपने यात्रियों की रक्षा करता है। अचानक कुछ हो जाए, ना संभल पाए तो बात अलग है। अभिप्राय जानबूझकर यदि एक्सीडेंट करता है तो वो दोषी, दंड का अपराधी, दंड का अधिकारी होता है। लेकिन डाकू, डाकू कौन होता है? जो सब लूट लेता है, निरपराधी, निहत्थे, स्त्री बाल सभी को वो अपना शिकार बना लेता है। ऐसे वो डाकू कभी भी क्षमा के पात्र नहीं होते, उनको पनिशमेंट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि उनका अभिप्राय बहुत गलत है, इसलिए। तो ये तीन बातें हैं, तो आप इन तीनों से हटकर हो, इसलिए आप मुझे जलाओ। जब तक मैं जलूंगा नहीं तब तक मेरी जल धारण करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी और मैं टूट जाऊंगा। इसलिए आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए। और देखो, जितनी अग्नि को मैं पीऊंगा बाद में उतनी शीतलता मुझे मिलेगी। बिना अग्नि को पिए कोई भी घड़ा शीतल ना तो होता है और ना शीतलता प्रदान करता है। शीतलता वो तभी प्रदान कर सकता है जो अपने में वो शीतल होता है, जल अपने में भरकर, और उसके लिए उसको तपना अनिवार्य होता है। यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया से जब तक साधक नहीं गुजरता तब तक वह उसका लक्ष्य साध्य सिद्ध नहीं होता। साध्य की सिद्धि के लिए इस जीव आत्मा को भी किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से करना है, तो तप के बिना यह संभव नहीं। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। मोह का त्याग करो और उस तप की अग्नि में तपो। शरीर को लेकर बैठे रहोगे तो कुछ कार्य नहीं होगा। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, एक उपवास नहीं कर सकते, एक आसन नहीं कर सकते माता जी, हमसे तो कुछ भी नहीं होता। हम आपसे पूछते हैं 10 दिनों में कहाँ से शक्ति आ जाती है? 10 उपवास करने की शक्ति आ जाती है, एक आसन करने की शक्ति आ जाती है, निर्जला उपवास करने की शक्ति इन 10 दिनों में कैसी? और इसमें आप अनुकूलताओं की प्रतीक्षा भी नहीं करते कि पानी गिरेगा तो ही हम उपवास करेंगे। ऐसा सोचते हो क्या? पानी गिरे या न गिरे, ठंड हो या गर्मी हो, कैसा भी वातावरण हो, लेकिन हमें 10 दिन तो करना ही करना है। दृढ़ संकल्प के साथ आप ये कार्य कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? जब तक इच्छा, मन की इच्छा नहीं होती, मन की शक्ति आपकी नहीं ताकत होती, तब तक आप उसके लिए तैयार नहीं होते। और जैसे दृढ़ संकल्पित हो जाते कि हमको तो करना ही है, तो 10 उपवास ये तप है। कौन सा तप है? 2 प्रकार के तप होते हैं, एक अंतरंग तप और एक बाह्य तप। अंतरंग तप कौन सा होता है? जो कि दिखाई नहीं देता, लेकिन अंतरंग में उसके द्वारा निर्जरा होती है। अंतरंग में उसके द्वारा कर्मों का ढीलापन कुछ हुआ करता है। कैसे? विनय, वैयवृत्ति, स्वाध्याय, काय उत्सर्ग और ध्यान, इनके माध्यम से असंख्यात गुणी निर्जरा की जाती है। और बाह्य तप कौन से हैं? अनशन, मौदर्य, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, वैयव्रत नहीं,
वृत्ति संयासन काय क्लेशः, ये क्या है? बाह्य तप है। बाह्य तप जो देखने में आते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं, आपको देखकर दूसरे आकर्षित होते हैं। कोई व्यक्ति 10 उपवास करता है तो सामने वाला सोचता है कि जब ये 10 कर सकते हैं तो मैं 10 एक आसन तो कर सकता, ये 10 उपवास कर सकते हैं, मैं 10 एक आसन तो कर सकता हूँ। और बाह्य तप करने वाले को देखकर उनके भी भाव हो जाते हैं, दिखने में आते हैं, प्रभावना का अंग बनते हैं। अंतरंग तप दिखते नहीं है, कौन कितनी विनय कर रहा है, कौन कितने स्वाध्याय कर रहा है, कितनी वैयावृत्ति कर रहा है, ये सब अंतरंग तप है। वैयावृत्ति करने वालों की असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, उसके माध्यम से भी ये कर्म बाहर निकाले जा सकते हैं। 6 प्रकार का बाह्य तप और 6 प्रकार का अंतरंग तप, इनको देखकर आपकी आत्मा कैसे आगे बढ़े, कैसे अपने कर्मों को निकाले, ये देखने की बात है। आम को डाली से पकाना और आम को पाल में पकाना। स्वर्ण तभी चोखा होता है जब वो अग्नि में पक जाता है, उसमें लगी हुई किट्ट कालिमा अलग हो जाती है, वह शुद्ध हो जाता है, तभी वह तप उत्तम माना जाता है। उत्तम तप मुनि महाराज को ही हुआ करते हैं। उनके सिर पर यदि अग्नि जला दी जाए, सिगड़ी जलाकर रख दी जाए तो भी टस से मस नहीं होते। और वे गजकुमार मुनि उत्तम तप को धारण करके अंतर मुहूर्त में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। किसके माध्यम से? तप के माध्यम से। वो ये नहीं सोचते कि शरीर जल रहा है। 5 पांडवों ने ये नहीं सोचा कि मेरा शरीर जल रहा है, वो तो सोचते हैं कि अंतरंग के कर्म कैसे भी निकले, जल जल कर निकल जाएं, इसके लिए थोड़ा सा सहन कर लो। थोड़ा सहन कर लोगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा और ये कर्म हमसे जुदा हो जाएंगे। वो गजकुमार सोचते हैं कि इन्होंने मेरे सिर पर सिगड़ी रखी। किसने रखी थी? जो उनके होने वाले ससुर जी थे ना, उन्होंने सिगड़ी रखी थी। तो वो गजकुमार मुनि जी देख रहे हैं सामने और उनकी बातें सुन रहे हैं, फिर भी उनके मन में क्रोध भाव नहीं आता, किसी प्रकार का प्रतिकार करने का भाव नहीं आता। यह बहुत बड़ी साधना एक समय से नहीं, बहुत समय से हुआ करती है। जो धीरे धीरे अपने शरीर को तपाने की, थोड़े थोड़े कष्टों में सहनशीलता रखने की बात करते हैं, उन्हें ये बड़े बड़े उपसर्ग भी आसानी से सहन हो जाए। छोटी छोटी बातों में यदि हम शरीर को लेकर बैठ जाएं और रोने लगे तो वो कभी भी उपसर्ग और परिशहों को सहन नहीं कर सकता। और शरीर भी कैसा है? सहनन होना चाहिए। उत्तम सहनन वाले इन परिशहों को, उपसर्गों को अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं। आपने एक मुनि महाराज का नाम सुना होगा जिनका नाम था सुकुमार। सुना है? कैसे थे वो? सुकुमार मुनि महाराज कैसे थे? आचार्य श्री के शब्दों में यदि बताएं तो आचार्य श्री अतिशयोक्ति का सुकुमार मुनि महाराज कहते हैं आचार्य श्री कि इतने सुकुमार थे। ये तो सब पढ़ते हैं कि जिनके सरसों के दाने जिनके बिस्तरों में चुभते थे, है? रत्न ज्योति का प्रकाश हुआ करता था, उनकी आंखों में दीपक की ज्योति अगर सामने आ जाए तो उससे आंसू आ जाते थे, सहन नहीं कर पाते थे। तो रत्न ज्योत उनके यहाँ पर रहती थी, उसी के प्रकाश में वो रहते थे। और आचार्य श्री ने कहा कि अगर ककड़ी का नाम भी ले लो तो उनको सर्दी हो जाती थी। कहने का मतलब इतने सुकुमार थे, शरीर से सुकुमार थे, लेकिन आत्मा उनकी बहुत परिपक्व थी। आत्मा बहुत परिपक्व, अपने आप में दृढ़ थी। उस आत्म तत्व की जब उन्हें खबर आई, जब उन्हें उसका महत्व समझ में आया, तब क्या हुआ? वो मुनि महाराज अपने घर से निकलकर जब गए और उनको समय पता चल गया कि 3 दिन की आयु शेष रह गई है, दिगंबरत्व को धारण किया, मुनि दीक्षा धारण की और कायोत्सर्ग में लीन हो गए। कायोत्सर्ग का मतलब होता है काय का उत्सर्ग यानी त्याग।
काय का हम त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि काय का त्याग करोगे तो ये हत्या हो जाएगी। काय का त्याग नहीं करते, लेकिन काय का उत्सर्ग करते हैं। उस काय को मैं कायवान नहीं हूँ ऐसा समझकर उस काय से पृथक भेद विज्ञान की भूमिका बना लेते। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसी बात जब दिमाग में आ जाती है, उसी की लगन लग जाती है, रटना लग जाती है, और यह संकल्प हो जाता है कि मैं उस आत्म तत्व को प्राप्त करके ही रहूंगा जिसे अनादिकाल से मैं छोड़ दिया। उनको भूल गया हूँ उस आत्म तत्व को। आत्मा कहीं गई नहीं थी, आत्मा है अपने पास, लेकिन मैं उसको भूल गया हूँ। वो मेरे मन से, मस्तिष्क से विस्मृत हो गई है। हम आत्मा को तो भूलते आए हैं, हम कषायों को नहीं भूले। आचार्य कहते हैं विस्मृत शीला बनो, लेकिन किसको भूलो? आत्मा को नहीं भूलना। आत्मा को तो प्रतिपल याद करना है, और जैसे भी बने वैसे इस आत्मा को प्राप्त करके रहना है। यदि एक यह महान कार्य हमने अपने जीवन में कर लिया, तो फिर आपको इसका परिणाम बाद में आएगा समझ में, जब व्यक्ति उस सिद्धशिला पर जाकर बिल्कुल प्योरिफाइड, शुद्धिकरण के साथ विराजमान हो जाए, बिल्कुल शुद्ध। जैसे दूध में से घी निकालते हैं तो दूध की प्रक्रिया की जाती है, उसको उबालते हैं, जमाते हैं, मथते हैं, या अग्नि में तपाकर उसका घी निकालते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि दूध की कीमत ज्यादा है कि घी की? किसकी कीमत ज्यादा है? दूध की क्या घी की? घी की। दूध में सुगंधी अच्छी आती है कि घी में? घी में। दूध एक बार घी बन जाता है तो क्या वो घी दोबारा घी दूध में परिवर्तित हो सकता है? नहीं हो सकता। उस दूध में घी को आप मिला दो, अच्छा बढ़िया फेंट दो, गटपट करके है, 40 बार फेंट दो। आचार्य का एक सिद्धांत स्वास्थ्य के लिए कि एक सूत्र है कि दूध में आधा पानी मिलाओ और कुछ 40 बार फेंट कर पियो, तो वह लाभकारी गुणकारी होता है। 40 का आंकड़ा उन्होंने क्यों कहा ये नहीं मालूम, लेकिन 40 बार उसको फेंटना है। तो ऐसा दूध में घी को फेंट दो तो आपका घी क्या दूध में मिल जाता है? मिल जाता है? नहीं मिलता। वो दूध के ऊपर मस्तिष्क पर आकर तैरने लग जाता है। यही दशा संसारी प्राणी की है। जब तक यह संसारी प्राणी दूध के रूप में है तब तक वो कर्मों से मिला है। दूध में पानी मिला है ना, तब तक वो कर्मों से मिला, यानी बंध तत्व को प्राप्त है। कर्मों का आश्रव और बंध हो रहा है, तब तक उसका संसार में अस्तित्व है, जब तक उसके साथ कर्म लगे हैं। फिर वह संसारी प्राणी ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से अपने उन कर्मों को अपनी आत्मा से पृथक करता है, जुदा करता है। ये प्रक्रिया है। कौन सी अग्नि में तपाता है? ध्यान रूपी अग्नि में। दूध को तो आपने अग्नि में तपाया था, और दूध को तपाते तपाते जब उस दूध को ओटते हो तो उसका जलीय अंश सुखा देते हो। दूध में जल का खोना ही खोवा बनना है। खोवा कैसे बनता है? दूध को सुखाना, उस जल को सुखाना। तो जो दूध में जल है उसको खो दो, यानी सुखा दो, उसको उड़ा दो, तो क्या होगा? मात्र जो सारभूत तत्व बचेगा वो है खोवा, उसको बोलते हैं। उसी तरह आत्मा जब कर्मों से अलग हो जाती है, कर्म नष्ट हो जाते हैं, मात्र सारभूत तत्व के रूप में हमारी आत्मा मात्र शेष रह जाती है, तब वह आत्मा क्या होती है? मावा के रूप में, खोवा के रूप में, शुद्ध पर्याय के रूप में आ जाती है। और एक समय नहीं लगता, जैसे ही अंत समय में चतुर्थ शुक्ल ध्यान के माध्यम से ये शेष बचे हुए जितने कर्म 14वें गुण स्थान के अंत में जितने कर्म भी शेष बचे हैं, वो सब कर्म जब उड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, तब यह सिद्ध आत्मा अपने यहाँ मुक्ति को प्राप्त द्रव्य से होती है और शरीर यहीं रह जाता है। आत्म तत्व जो है एक समय में 7 राजू ऊपर विराजमान उस सिद्धशिला में जाकर
तीन लोक के मस्तिष्क पर विराजमान हो जाता। जैसे दूध के ऊपर घी नाचता है, घी रहता है, उसी प्रकार ये आत्मा भी सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाती है। बहुत से लोगों की बहुत सी बातें सुनने में आती है। लोग कहते हैं कि माता जी क्या करेंगे उस सिद्धालय में जाकर, क्या मिलेगा वहां पर हमको? सिद्ध बन के। सिद्धालय कहाँ पर है मालूम है? कहाँ है सिद्धालय? सिद्धों का निवास कहाँ पर है? सबसे ऊपर। कहाँ पर सबसे ऊपर? लोक के अंत में बात वलय में, तनुबात वलय में वो सिद्धशिला है और वहां जाकर सभी आत्माएं विराजमान हो जाती। तीन लोक के अग्र भाग पर उसके मस्तिष्क पर जाकर अनंत काल के लिए वहां से आना कभी नहीं। लेकिन यहाँ पे करेंगे क्या, हमें ये समझ में नहीं आता। अब करना धरना छोड़ दो, कुछ नहीं करना। बहुत कर लिया संसार में रहते हुए, अब कर्तव्य को करके कृत कृत्य हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो। नहीं करना ही सब कुछ करना है। भगवान हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए हैं। भगवान ने हाथ पैर बांध लिए हैं, आसन लगा लिया है। भगवान ने अपनी दृष्टि नाशा दृष्टि बना ली है। अब उनको कहीं नहीं देखना, क्योंकि भगवान ने समझ लिया है कि जब तक हम इधर उधर आजू बाजू अगल बगल देखते रहते हैं, तब तक हमारे मन में स्थिरता नहीं आती। हम स्थिर नहीं हो पाएंगे, तब तक कर्म बंध रुक नहीं पाएगा। इसलिए हमको अब किसी को नहीं देखना है। थर्ड, सी योर थर्ड बटन सूत्र दिया था शशि ने, क्या? सी योर थर्ड बटन। आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। आप अपना तीसरा बटन देखिए। आपका तीसरा बटन कहाँ आता है? जो जर्सी वो पहने हो ना आप लोग, शर्ट या कुछ भी, तो उसमें एक बटन तो यहाँ आ जाता है, एक बटन और थोड़े 4 अंगुल नीचे, और एक बटन और 4 अंगुल नीचे, तो 8 अंगुल नीचे हृदय स्थल पर तीसरा बटन आता है। तो तीसरा बटन देखने का अभिप्राय क्या है? क्या मतलब है? इधर उधर की बातें छोड़कर संसार को देखने की अपेक्षा अपने तीसरा बटन, अपने हृदय स्थल जो आत्म तत्व है ऐसा मानकर उस स्थान को देखो। वहां से अपनी नजरें नहीं हटाना। जब तक उस आत्म तत्व की उपलब्धि हमें न हो जाए, तब तक हमें उस तीसरे बटन रूप आत्मा को देखते रहना है। यदि दूसरे किसी पर वस्तु को देखा तो यह आत्म तत्व हमसे दूर हो जाएगा। आत्म तत्व दूर ना हो, आत्म तत्व की प्राप्ति हमें करना है, क्योंकि अनंत काल हमने इसी में बिता दिया है। जब दूध घी बन जाता है और 3 लोक के मस्तिष्क पर जाकर सिद्ध भगवान विराजमान हो जाते हैं, वहां कुछ भी नहीं करना। न ही बोलना चालना है, न खाना पीना है, न बातचीत करना है, चलना फिरना घूमना कुछ भी नहीं है। तो हमारा मन कैसे लगेगा उस सिद्धालय में? हमें ऐसे प्योर आत्म तत्व की आवश्यकता नहीं है। हम तो मिक्सिंग में अच्छे हैं, कर्म मिले जुले रहते हैं, तो कम से कम किसी से बोल चाल तो लेते हैं। इतनी बोरियत हो जाएगी अनंत काल तक वहां बिना बोले रहेंगे। तो एक दिन का मौन दे दो, 1 घंटे का मौन दे दो तो पलता नहीं है, वहां कैसे पलेगा? सब बातें आपकी यहीं तक सीमित हैं जब तक कर्म है। और जब कर्म नष्ट हो जाते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता। जो वहां पर जाकर विराजमान हो जाते भगवान, कल्प काल तक, अनंत काल तक वो अपने आत्म तत्व में, आत्मा के गुणों में, उनकी 6 गुण वृद्धि हानि होते हुए उत्पाद व द्रव्य वहां भी होता रहता है, लेकिन शुद्ध तत्व में होता है। उस शुद्ध तत्व को प्राप्त करके भगवान कभी भी इधर उधर ना तो देखते हैं और ना बात करते हैं। बोरियत की वहां कोई आवश्यकता ही बात ही नहीं है। बोरियत होगी ऐसा सोचो ही नहीं, क्योंकि जो जिसमें कोई काहू में मगन, कहू काहू में मगन, वो बाहू में मगन, जिसकी जामे लगी लगन। जिसकी जिसमें लगन लगी हो, आपकी दुकान में लगन लगी है, आपकी घर गृहस्थी कार्यों में मन लग रहा है, तो आपको वही अच्छा लग रहा है। और भगवान को यदि ये सब अच्छा लगता और ये सुख मानते उसमें, तो फिर संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग कर चले जाते? उनको सुख यहाँ मिलता। तीर्थंकर से बढ़कर कोई है क्या यहाँ संसार में? कौन है?
कोई भी नहीं है, क्योंकि दुगना 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 जब होता जाता है, राजा के 2 चमर ढूंढते हैं, महाराजा के 4 ढूंढते हैं, मांडलिक जो होते हैं उनके 8 और मांडलिक के 16, चक्री के 32 और तीर्थंकर के 64, ऐसे 64 चवर। जैसे ये दुगने दुगने हो गए ना, बाकी सब संपदा भी उनकी दुगनी दुगनी होती है। और सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ और सर्व संपदा के स्वामी तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। चक्रवर्ती का वैभव भी उनके सामने फीका पड़ जाता है। ऐसे उत्कृष्ट वैभव को भोगकर तीर्थंकर भगवान संतुष्ट हो जाते तो संसार में ही रह आते, लेकिन उन्हें वो सुख नहीं मिला जो सुख आत्मा को मिलना चाहिए। आपको खाने पीने बोलने चालने में सुख समझ में आ रहा है, आप उसी में लीन है, उसी में लगे हुए हैं, उसी की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, धन एकत्रित कर रहे हैं, उस सुख देने वाली संपदा को एकत्रित कर रहे हैं, सामग्रियां ला रहे हैं ताकि हमें सुख मिल जाए। लेकिन ध्यान रखना, धन आपको सामग्री दे सकता है लेकिन सुख नहीं। धन आपको भोजन दे सकता है लेकिन भूख नहीं। धन आपको बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद नहीं। बिस्तर में पड़े पड़े अच्छे बढ़िया डंडप के गद्दे और महंगे महंगे अच्छे बिस्तर बिछाकर आप सोते हो, तो उस बिस्तर में आपको पड़े पड़े रात भर कट जाती है, नींद नहीं आती। तो देना चाहिए ना, इतना महंगा बिस्तर लेकर आए हो आप, तो क्यों नहीं दे रहा नींद वो? क्योंकि नींद बिस्तर से नहीं है, भूख भोजन से नहीं है। अच्छे करोड़पति अरबपति सेठ जी हैं और डायबिटीज हो गई, क्या खाना है? पूरा परिवार, नौकर चाकर, अपने रिश्तेदार संबंधी सब अच्छे से अच्छा भोजन कर रहे हैं, प्रतिदिन मिष्टान खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, सब ऐश कर रहे हैं, लेकिन सेठ जी बिस्तर में पड़े हुए हैं और उनके लिए मूंग की दाल और बिना चिपरी रोटी दी जा रही है। मुझे भी दो रसगुल्ला। सेठ जी आप देखना भी नहीं, यही आपका संयम है। यदि आपने संयम धर्म अपनाया नहीं, संयम को खो दिया, तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। ये रसगुल्ले आपके लिए नहीं बने, आपके धन से जरूर बने हैं। आपके धन का भोग पूरा परिवार और नौकर चाकर परिकर सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी किस्मत में ये नहीं है। क्यों नहीं है? मैं क्यों नहीं खा? आप तो देखना भी मत, देखने से भी शुगर बढ़ जाएगी। हाँ? देखना भी नहीं, आंखें बंद कर लेना अगर सामने आ जाए। क्यों? ऐसा तीव्र कर्म का उदय है, इतना धन संपदा होने पर दूसरे खा रहे हैं, लेकिन सेठ जी को खाने का सुख नहीं। अगर धन से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है, तो आपको मिलना चाहिए। खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। एक व्यक्ति एक मित्र के यहाँ गया, मित्र ने उससे पूछा कि भैया तुम्हें क्या खाना है, और उसको ये मालूम था कि क्या खाना है, ये मालूम था कि उसको क्या पसंद है, और उसने क्या करवाया, अच्छे बढ़िया मगध के लड्डू बनवा लिए। मगध के लड्डू बनवाए खाने के लिए उस मित्र के, और थाली भर के उसके सामने परोस दिया, रख दिया। उसने भोजन एक तरफ सरका दिया क्योंकि उसकी पसंद की डिश बनी थी। वो मगध के लड्डू बने थे, मगध के लड्डू खाने थे उसको। तो वो व्यक्ति क्या करता है, खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, और अंत में मगध के लड्डू थाली भर कर खा लोगे तो क्या होगा? अफारा चढ़ जाएगा, पेट फूल जाएगा। और हुआ वही, तड़पता रहा मछली की तरह। उस व्यक्ति ने डॉक्टर को बुलाया, मित्र ने। डॉक्टर आया, वैद्य आया, और वैद्य ने कहा समझ ली स्थिति। उसने कहा निश्चित ये अफारा है। तो उसने एक गिलास पानी में घोलकर एक पुड़िया डालकर उसको दी और कहा कि इसको पी लो। मित्र ने जब वो गिलास भर के जल उसके सामने किया औषधि वाला, तो वो व्यक्ति कहता है कि तुम भी पागल हो क्या? अगर एक गिलास पानी पीने की जगह होती तो मैं एक लड्डू नहीं खा लेता? मैं एक लड्डू और नहीं खा लेता? ये व्यक्ति की स्थिति है।
लेकिन सुख खाने से सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। कितना खाना, कब खाना, कहाँ क्या खाना, कैसा खाना, ये जब चार बातें याद रहेगी तो आप स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे। इनको भूल जाओगे तो ऐसे ही व्यक्ति जैसे परेशानी में पड़ जाओगे। उसको समझना चाहिए कि इसके बाद क्या आता है, दुख आता है कि सुख। कैसा है, कर्म परवसे शांति दुखई रंत ऋतोदय। यह सुख, सांसारिक सुख कैसे है, कर्म के अधीन है, परवश है, अपने साता साता के उदय में मिलते हैं। दुखई रंत ऋतोदय, दुख रूप है, दुख को प्राप्त कराने वाले हैं। इस सुख के बाद निश्चित दुख आता है। दुख कभी दुख रूप में नहीं, सुख कभी कभी सुख रूप में नहीं, सुख दुख रूप परिवर्तित होता है और दुख सुख रूप परिवर्तित होता है। तो उसको समझ में आता है कि ये तो सब गड़बड़ काम है। इसीलिए आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने सुख की परिभाषा बताते हुए क्या लिखा है कि यो धरत्युत्तमे सुखे। आप किस सुख की बात कर रहे हो, कौन सा सुख आपको चाहिए, इंद्रियों के विषयों का सुख चाहिए, यह उत्तम सुख नहीं है। धर्म आपको उत्तम सुख में ले जाकर रख देता है और वह उत्तम सुख उन्हीं को प्राप्त होता है जो उत्तम तप में तप कर उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उन्हीं को प्राप्त होगा वो उत्तम सुख। आपको और हमको नहीं हो सकता, क्योंकि आपके हमारे तप ऐसे नहीं है जैसे भगवान ने तपे हैं। आप इंद्रिय सुख चाहते हो, वह सुख कैसा है इसके बारे में पता चल जाए कि दुख ही रंत ऋतुदय, इसके बाद निश्चित दुख आने वाला होता है। पाप बीजे, वह दुख पाप का बीज है। पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप, ये चार अवस्थाएं हैं। इन चार अवस्था में से जो सुख के पीछे, इंद्रिय सुख के पीछे और उनकी सामग्रियों के पीछे जा रहा है वो पापानुबंधी, आपका पुण्य या पाप कोई भी उदय में हो, लेकिन यदि पुण्य का भी उदय है तो पाप का बंद हो रहा है और पाप का भी उदय है तो पाप का ही बंद हो रहा है। इस प्रकार के ये इंद्रिय के सुख है। इसके बाद निश्चित दुख की प्राप्ति होगी, कर्म बनेगा, उसका फल जब मिलेगा तब आपको नरक आदि की यात्रा करनी पड़ सकती है। और इधर धर्म कैसा है, उत्तम सुख में ले जाने वाला है, जो कि आज के दिन ऐसी कितनी आत्माएं हैं जिन्हों, क्योंकि तप के बिना तो मुक्ति होगी नहीं, ये तो बिल्कुल निश्चित ही बात है। जो भी मुक्त हुए हैं बिना तप के नहीं हुए, बिना अग्नि परीक्षा दिए कोई भी शुद्ध नहीं हुआ। चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो घड़ा हो, चाहे कोई भी संसार की चीजें हो, सबको तपना ही पड़ता है। एक कली बंद रहती है, कमलनी होती है ना, वो रात में बंद हो जाती है, कुमुदनी रात में खिल जाती है। आपने मुख माटी में देख लिया, रात्रि में कुमुदनी खिलती है शीतलता में, चांदनी में, और कमलनी जो होती है सूर्य की ऊर्जा में वो खिलती है, रात में वो बंद हो जाती है, मुकुलित हो जाती है। उस सूर्य की किरणों के तपे के बिना वो किरण, वो कली खुलती नहीं है, कमल बनती नहीं है। जितनी प्रक्रिया है बिना तप के होंगी नहीं। आप भोजन कर लो बिना तपाए, किसी व्यक्ति को हलवा खाना था, है? हलवा खाना तो क्या किया, कैसे बनता हलवा, आटा, शक्कर और घी तीनों से मिलता है। तो एक व्यक्ति कहने लगा कितनी मेहनत क्यों करते हो, तुम आटा खा लो, शक्कर खा लो और घी खा लो और उसको हिला लो, पेट में मिला लो, है हलवा बन गया क्या, कैसे बना हलवा। तो उसने कहा कि आटा, शक्कर, पानी, घी सब कच्चा है, ये पेट में जाकर जठराग्नि से पका लेना, तो वो हलवा नहीं कहलाता। हलवा कौन सा कहलाएगा, जब तक उस तीनों को मिलाकर, तीनों वस्तुओं को अग्नि में तपाओगे नहीं, तब तक वो हलवा नहीं बन सकता, हलवा नहीं कहला सकता। और थोड़ा भी कम आंच में पका लिया, तप में थोड़ी कमी रह गई,
चाहे अंतरंग तप में कमी रह जाए, चाहे बाह्य तप में कमी रहे, थोड़ी सी भी कमी रह जाएगी अगर, तो वह हलवा आप मुंह में नहीं रख सकते, कैसे कच्चा है। इसमें से सुगंध बता देती है हलवे की, पड़ोसियों को सुगंध आ जाती है हलवा बनाने, उसकी सुगंध बता देती है कि हलवा पूर्ण रूप से तैयार है या नहीं है। तो अग्नि तप की बता देती है कि आपने कितना अपने आप को तपाया है, सिद्ध बनने के योग्य तपा है कि नहीं तपा। यदि बन जाते हो उस योग्य तो आपको उसी भव से मुक्ति मिल जाएगी, अन्यथा नकुल और सहदेव एक भव के लिए अटक गए, क्योंकि तप की अग्नि में पूर्ण रूप से वो चोखे नहीं उतरे, उनका मन विचलित हो गया। या यूं कह दे, अपनी भाषा में है ये, और दूसरे व्यक्ति कह देते हैं कि अरे उनको युधिष्ठिर का ध्यान आ गया, भीम का ध्यान आ गया कि वो भी जल रहे होंगे, अपने भाइयों का ख्याल आ गया, शल्य आ गई मन में। ये सब हमारी और तुम्हारी बातें हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था युधिष्ठिर महापुरुष है, भीम महापुरुष है। अरे ऐसे वैसे हजारों आदमी को उठा के पटक देता था वो भीम, क्या इतने से अग्नि से विचलित हो जाएगा? नहीं, उनको तो अपनी आत्मा में स्थिरता नहीं हुई। जो संजलन कषाय का तीव्र उदय रहा, मंद उदय होता तो आत्मा में स्थिरता हो जाती। इसी भाव को लेकर आचार्य ने एक चिंतन दिया था कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान वर्ण जो कषाय है, वो कौन सी कषाय है? देशघाती है कि सर्वघाती? कौन सी है? सर्वघाती है, क्योंकि अनंतानुबंधी सम्यक्त को नहीं होने देगी, द्विमुखी है तो चारित्र को भी नहीं होने देगी और सम्यक्त को भी, लेकिन उसका काम क्या है? सम्यक दर्शन को नहीं होने देना। अप्रत्याख्यान वर्ण रहेगा तो देश चारित्र को नहीं होने देना, और प्रत्याख्यान वर्ण रहेगा तो सकल चारित्र को नहीं। सर्वघाती प्रकृतियां हैं, इनके उदय में होने पर, इनके उदय रहते हुए जीव इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं कर सकता। अनंतानुबंधी रहेगी तो सम्यक दर्शन नहीं रहेगा, हो पाएगा, और अप्रत्याख्यान वर्ण रहेगा तो देश चारित्र नहीं हो पाएगा, प्रत्याख्यान वर्ण रहेगा तो लेश मात्र भी चारित्र आप अंगीकार नहीं कर सकते। ये किसके कारण हो रहा है? कौन सा भाव है? औदैहिक भाव है कि शौक्षमिक भाव है? मालूम है कौन सा भाव है ये? चारित्र को ग्रहण करना, देश चारित्र को ग्रहण करना, कौन सा भाव है? औदैहिक है कि शौक्षमिक है? बताओ। शौक्षमिक, औदैहिक तो नहीं है। अनंतानुबंधी का उदय है, अप्रत्याख्यान वर्ण का उदय है, प्रत्याख्यान वर्ण का उदय है, इसलिए हम देश चारित्र सकल चारित्र नहीं ग्रहण कर पा रहे। किस कारण से नहीं हो रहा? बताओ। औदैहिक है कि शौक्षमिक है? नहीं मालूम किसी को? शौक्षमिक है, कंफर्म है, बिल्कुल पक्का जी। जो लोग इसको औदैहिक मानते हैं वो बहुत बड़े भ्रम में है। औदैयो बंधु, औदैहिक भाव बंध का कारण है, ऐसा समझकर हमें चारित्र नहीं ग्रहण करना है, क्योंकि हमारे कर्म का उदय है। कर्म के उदय से चारित्र नहीं हो रहा, कर्म के शोभशम से चारित्र हो रहा है। कैसे हो रहा है? सकल चारित्र को ग्रहण कर रहे हो तो शोभशम भाव कैसे बनेगा? शोभशम की परिभाषा क्या है? हाँ, श, उपशम और उदय। कौन सी प्रकृतियों का क्षय, कौन सा कैसा है बताओ? सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, उसी का सदवस्था रूप उपशम, और देशघाती प्रकृति का उदय। ठीक है ना? तो सर्वघाती प्रकृति अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वर्ण और प्रत्याख्यान वर्ण का सदवस्था रूप उपशम, और उन्हीं का उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय का मतलब उदय को होने नहीं देना, दबा देना। इतने नॉर्मल परिणाम हो गए कि इन प्रकृतियों को उदय में होने ही नहीं दे रहा है साधक। निर्मल परिणामों के द्वारा अपने और उनको दबा देता है। जब दबा देता है तो इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और इधर सदवस्था रूप उपशम, उसका उपशम कर दिया और
दबा दिया, दोनों हो गए, मतलब वो उदय में आएंगे नहीं अब ये तीनों प्रकृतियां। जैसे कि आप लोग मेथी कड़वी होती है, उसको खाना है तो आप रात्रि में ही पानी में डाल देते हैं, सुबह उसका पानी निकाल देते हैं, तो उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इस तरह से इन प्रकृतियों को भी दबा दिया। और उदय किसका हो गया? देशघाती स्पर्धकों का उदय हो गया। तो देशघाती स्पर्धक कौन से हैं? संज्वलन कषाय देशघाती है, उसका उदय कर दिया, तो ये हो गया आपका सकल चारित्र का ग्रहण। तो शोभशम भाव से सकल चारित्र, शोभशम भाव से देश चारित्र और अनंतानुबंधी आदि 4 कषाय, 3 दर्शन, मोहिनी की 7 प्रकृतियों का उदयाभावी 6 और उनका सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति का उदय। ये क्या? सम्यक्त प्रकृति का उदय होने से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए। शोभशमिक भाव है ये, इनके द्वारा ये काम होता है। तो जिन्होंने अपनी आत्मा में अपने परिणामों के द्वारा इतनी निर्मलता, शरीर आदि पर वस्तुओं से अपने भावों को हटाकर मैं बिल्कुल भिन्न हूँ इन सब वस्तुओं से, जलते भिन्न कमल की भांति वो अपनी साधना करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, इन सब कर्मों को नष्ट करते करते ध्यान रूपी अग्नि में जलाते जलाते हुए एक दिन मात्र सिर्फ आत्मा ही शेष रहती है। सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब उनका उत्तम तप दिन जो है सार्थक होता है। वह तपाना शरीर को सार्थक होता है। आपको दूध तपाना है। कई लोग कहते हैं क्या आवश्यकता है शरीर को सुखाने के, इतने व्रत उपवास करना, एक खाने पीने मौज मस्ती करो, इसके लिए शरीर मिला है और बाद में ये सब काम हो जाएंगे। जीवन भर साधना क्यों करना? तो आचार्य महाराज कहते हैं जैसे दूध को तपाना है तो बर्तन को तपाना अनिवार्य है, बिना बर्तन के दूध तप नहीं सकता। इसलिए दूध को तपाने के लिए जैसे बर्तन चाहिए, ऐसे कर्मों को तपाने के लिए आत्मा की साधना इस शरीर के माध्यम से की जाती है। शरीर को कष्ट होगा तो कर्म बंद होगा, क्योंकि शरीर में ममत्व भाव है और समत्व भाव है, तो उससे कर्मों की निर्जरा होगी। यह आज उत्तम तप का सार है। इस सारभूत वस्तु उस मावा के समान, उस दूध का जो सारभूत तत्व, उस खोवा जो होता है ना, उस रूप में है। इसी तरह इस शरीर को तपाने के बाद, इंद्रियों को तपाने के बाद, और जो आत्मा मात्र शेष रह जाए और वो जाकर